आज श्री रामचरित्र में हनुमान जी द्वारा सीता जी को श्री राम जी का संदेश सुनाना, सीता जी से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करना, सीता जी की आज्ञा से अशोक वाटिका में फल खाने जाना, अक्षय कुमार का वध, मेघनाथ हनुमान युद्ध, मेघनाथ द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधा जाना, रावण दरबार में लाया जाना, रावण द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देने तक की कथा सुनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। अरे मैया, अब धीरज धर के श्री रघुनाथ जी को संदेश सुनो। ऐसा कह के हनुमान जी प्रेम से गदगद है गए। उनके नेत्रन में प्रेमासुर को जल भरे आयो। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कही है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल है गए। वृक्षन के नए नए कोमल पत्ता मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलन के वन भालेन के वन के समान है गए। मेघ मानो खोल तो भयो तेल बरसा में, जो हित करन वारे वो यह पीड़ा देन लगे। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म है गई है। मन को दुख कह डारवेते कछु घट जाए, पर कहूं कौन ते जे दुख कोई जाने ना आए। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम को तत्व रहस्य एक मेरो मन ही जाने, और वो मन सदा तेरे ही पास रहे। बस मेरे प्रेम को सार इतने में ही समझ लियो। प्रभु को संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न है गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कही, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकन को सुख देने वाले श्री राम जी को स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुन के कायरता छोड़ दो। राक्षसन के समूह पतंगन के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसन को जरो भई समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वो विलंब ना करते। हे मैया, रामबाण रूपी सूर्य के उदय हैवे पे राक्षसन की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सके। हे मैया, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि मोह उनकी आज्ञा ना आए। अतः हे मैया, कछु दिन और धीरज करो। श्री रामचंद्र जी वानरन सहित यहाँ आएंगे और राक्षसन को मार के आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकन में उनको यश गाएंगे। सीता जी ने कही, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो है कि तुम जैसे बंदर राक्षसन को कैसे जीतेंगे। जे सुन के हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट करो। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार को अत्यंत विशाल शरीर हो, जो युद्ध में शत्रुन के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर हो। तब वह देख के सीता जी के मन में विश्वास है वो। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लो। हे मैया सुनो, वानरन में बहुत बल बुद्धि ना हुए, पर प्रभु के प्रताप से बहुत छोटो सांप गरुण को खा जा अत्यंत निर्बल महान बलवान को मार सके। भक्ति प्रताप तेज और बलते सनी भई हनुमान जी की वाणी सुन के सीता जी के मन में संतोष भयो। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान के हनुमान जी को आशीर्वाद दयो कि हे तात, तुम बल और शील के निधान है जाओ। हे पुत्र, तुम अजर बढ़ापे ते रहित अमर और गुणन के खजाने है जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पे बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानन ते सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न है गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणन में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ के बोले, हे मैया, अब मैं कृतार्थ है वो। आपको आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फलन वाले वृक्षन को देख के मुझे बड़ी भूख लगे आई है। सीता जी ने कही, अरे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस या वन की रखवारी करें। हनुमान जी ने कही, हे मैया, यदि आप मन में सुख मानो, प्रसन्न है कि आज्ञा दो, तो मोह उनको भय तो बिल्कुल ना आए। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख के जानकी जी ने कही, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणन को हृदय में धारण करके मीठे फल ग्रहण करो।
वो सीता जी को सिर नवा के चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षण को तोड़न लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवारी करे। उनमें ते कछु को मार डारो, और कछु ने जाकर रावण ते पुकार करी और कही, हे नाथ, एक बड़ो भारी बंदर आयो है। वाने अशोक वाटिका उजाड़ डारी है। फल खाए, वृक्षण को उखाड़ डारो और रखवारे इनको मसल मसल के जमीन पर डाल दो। जे सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना करी। हनुमान जी ने सब राक्षसन को मार डालो। जो कछु अधमरे चिल्लावत भय भाग गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजो। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धन को संग लेके आयो। वह आते ही हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारो और वह मार के महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना करी। उन्होंने सेना में कछु को मार डालो और कछु को मसल डालो और कछु को पकड़ पकड़ के धूल में मिला दो। कछु ने फिर जाकर पुकार करी कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र को वध सुन के रावण क्रोधित है उठो और वाने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजो। वाते कही कि हे पुत्र, मारियो मत, वह बांध के लइयो। वह बंदर को देखनो है कि कहाँ को है। इंद्र को जीतन वारो अतुलनीय योद्धा मेघनाथ, चलो भैया को मारो जानो। सुन के वह क्रोध है वो। हनुमान जी ने देखो कि अब के भयानक युद्ध आया है। तब वो कटकटाए के गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ लो और वाई के प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ को कर दो। रथ को तोड़ कर वह नीचे पटक दो। वा के संग जो बड़े बड़े योद्धा है उनको पकड़ पकड़ के हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दो। उन सबको मार के फिर मेघनाथ से लड़न लगे। लड़त भाई वो ऐसे मालूम पड़े मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी वह एक घूसा मार के वृक्ष पर जा चढ़े। वह को क्षण भर के लिए मूर्छा आएगी। फिर उठ के वह ने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र वाते जीते न जाए। अंत में वह ने ब्रह्मास्त्र को संधान करो। तब हनुमान जी ने मन में विचार करो कि यदि ब्रह्मास्त्र को न मानूं तो वह की अपार महिमा मिट जाएगी। वह ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारो। जाके लगते ही वो वृक्ष से नीचे गिर पड़े, पर गिरते वक्त उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब वह ने देखो कि हनुमान जी मूर्छित रह गए, तब वो उनको नागपाश से बांध के ले आया। शिव जी कहे, हे भवानी सुनो, जिनको नाम जप के ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डाले, उनको दूत कहूं बंधन में आ सके। पर प्रभु के काम के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधवाया लो। बंदर को बांधो जाए वो सुन के राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशो देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। बाकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कछु कहो ना जाए। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के संग भयभीत भय सब रावण की भौं ताक रहे हैं। वह को रुख देख रहे हैं। वह को ऐसा प्रताप देख के हनुमान जी के मन में न को डरना भयो। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सरपन के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहे हैं। हनुमान जी को देख के रावण दुर्वचन कहत भयो, खूब हंसो, फिर पुत्र वध को स्मरण करो। तो वह के हृदय में विषाद उत्पन्न है वो। लंकापति रावण ने कही, अरे वानर, तू कौन है? कौन के बल पे तेने वन को उजाड़ के नष्ट कर डारो? का तेने कभू मेरो नाम और यश कानंते ना सुनो? अरे सठ, मैं तो अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तेने कौन से अपराध ते राक्षसन को मारो? अरे मूर्ख, बता, का तो प्राण जावे को भयना है? हनुमान जी ने कही, हे रावण सुन, जिनको बल पाए के माया संपूर्ण ब्रह्मांडन के समूहन की रचना करे, जिनके बलते हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि को सृजन पालन और संहार करें, जिनके बलते सहस्त्रमुख फणन वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करें, जो देवतन की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करें, और जो तेरे जैसे मूर्खन को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डालो और वाई के संग राजान के समूह को गर्भ चूर्ण कर दो, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डालो, जो सबके सब अतुलनीय बलवान है, जिनके लेस मात्र बलते तेने समस्त चराचर जगत को जीत लो, और जिनकी प्रिय पत्नी को तू चोरी ते हल्लाया हो, मैं उन्हीं को दूत हूं। मैं तेरी प्रभुता को खूब जानूं। सहस्र बाहुते तेरी लड़ाई भई और बाली ते युद्ध करके तेने यश प्राप्त करो। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुन के
रावण ने हंस के बात टार दी। अरे राक्षसन के स्वामी, वो भूख लगी, याइले मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। अरे निशाचरण के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पे चलन वाले दुष्ट राक्षस जब मुंह मारन लगे, तब जिन्होंने मुंह मारो उनको मैंने मारो। वहां पर तेरे पुत्र ने मुंह को बांध लो, पर मुंह अपने बांधे जावेगी कछू लग जाना। मैं तो अपने प्रभु को काम करना चाहूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़ के तोते विनती करूं या तू अभिमान छोड़ के मेरी सीख सुन ले। तू अपने पवित्र कुल को विचार करके देख और भ्रम को छोड़ के भक्त भयहारी भगवान को भज। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाए, वो कालू जिनके डरते अत्यंत डरे, उनसे कदापि वैर मत करे और मेरे कहवे ते जानकी जी को दे दे। हर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतन के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जावे पे प्रभु तुम्हारो अपराध भुला के तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलन को हृदय में धारण करो और लंका को अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी को यश निर्मल चंद्रमा के समान है, वह चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा न पावे। मद मोह को छोड़ के विचार करके देखो। हे देवतान के शत्रु, सब गहनन ते सजी हुई सुंदरी स्त्री कपड़न के बिना नंगी शोभा न पावे। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही भई चली जाए और वा को पानो न पावे के समान है। जिन नदीन के मूल में कोई जल स्रोत ना है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात को ही आश्रय है, वो वर्षा बीत जावे पे फिर तुरंत ही सूख जाए। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहूं कि राम विमुख की रक्षा करे वारो कोई ना है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्माओं श्री राम जी के संग द्रोह करने वाले तुमको बचा ना सके। ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान को त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी को भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति ते सनी भई बहुत सी हित की वाणी कही, तो वो महान अभिमानी रावण बहुत हंस के व्यंगते बोलो कि जे हमें बड़ो ज्ञानी गुरु मिल गो। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मोह शिक्षा देवे चलो। हनुमान जी ने कही, या ते उल्टो ही होगो, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी ना। जे तेरो मति भ्रम बुद्धि को फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लो। हनुमान जी के वचन सुन के वो बहुत ही कुपित है वो और बोलो, अरे यह मूर्ख को प्राण शीघ्र ही चौना हर ले रे। सुनते ही राक्षसों ने मारवे दौड़े। वायु भगत मंत्री के संग विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाए के और बहुत विनय करके रावण से कही कि दूत को मारना ना चाहिए, जे नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरो दंड दया जाए। सबने कही, भैया जे सलाह उत्तम है। जे सुनते ही रावण हंस के बोलो, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो। मैं सबको समझा के कहूं कि बंदर की ममता पूंछ पे है, अतः तेल में कपड़ा डुबो के वाया की पूंछ में बांध के फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ को जे बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाए वो, तब जे मूर्ख अपने मालिक को संग ले आवे वो। जाकी या ने बहुत बढ़ाई करी है, मैंने एक वाकी प्रभुता सामर्थ्य तो देख लो। जे वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गो सरस्वती जी या ऐसी बुद्धि देव में सहायक बही है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।